जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत आदमी ये लूसेंट पढ़ता है, ये इस बुक से कुछ नहीं होने वाला है। ये है एक बेसिक, मतलब आपको कंसेप्ट मिलेगा इससे, और बेसिक आप इससे मजबूत कर सकते हैं लूसेंट से। इससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। 35 से 40% आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं लूसेंट पढ़ के। तो ये बेसिक चीज़ हुआ, आपको बेसिक जानकारी लेना है तब इस बुक को आप पढ़िए, और बेसिक पढ़ने से आपका जॉब नहीं हो सकता है। तो आज मैं वही सजेस्ट करूंगा कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, सक्सेस फॉर ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार सचिवालय का वैकेंसी आ चुका है, तो आप लोग के मन में बहुत बात घूरता होगा कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, किस बुक से पढ़ें। आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए ताकि कम से कम समय में आप सिलेक्शन पा सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार सचिवालय का वैकेंसी आ गया है और बहुत ही अच्छा जॉब है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है आने वाले समय में अगस्त से सितंबर तक में हो जाएगा, तो बहुत ही कम समय है। तो इसके लिए कौन सा एकदम बेहतर बुक होगा जिसके लिए आपका तैयारी बेहतर हो सके, तो आज मैं आपको वही बुक सजेस्ट करूंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत आदमी ये लूसेंट पढ़ता है, ये इस बुक से कुछ नहीं होने वाला है। ये है एक बेसिक, मतलब आपको कंसेप्ट मिलेगा इससे, और बेसिक आप इससे मजबूत कर सकते हैं लूसेंट से। इससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। इससे 40% मार्क्स आप ला सकते हैं। 35 से 40% आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं लूसेंट पढ़ के। तो ये बेसिक चीज़ हुआ, आपको बेसिक जानकारी लेना है तब इस बुक को आप पढ़िए, और बेसिक पढ़ने से आपका जॉब नहीं हो सकता है। तो आज मैं वही सजेस्ट करूंगा कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। जहाँ तक लूसेंट की बात है, तो लूसेंट को आप बेसिक कंसेप्ट के लिए पढ़ सकते हैं। उससे अच्छा आपको क्रॉन हो जाएगा। क्रॉन उससे अच्छा आप पढ़ सकते हैं बेसिक कंसेप्ट के लिए, उससे थोड़ा सा अच्छा है। इससे जो है आप 50% मार्क्स ला सकते हैं क्रॉन पढ़ के। उससे लूसेंट पढ़ के आपको 35 से 40%, और लेकिन क्रॉन पढ़ के आपको जो है 50% आसपास मार्क्स आ सकता है। जैसे कि बिहार एसएससी में आप जानते हैं कि 75 मार्क्स जीके जीएस से ही है, जिसमें करंट अफेयर्स है, साइंस का क्वेश्चन है, और सारा जीके जीएस का लगभग मिला जुला के 75 क्वेश्चन है। आज मैं आपको बेहतर बुक आपको बताऊंगा, ये है, देख लीजिए, घटना चक्र का। घटना चक्र का सारा, जैसे ये आपको हो गया इतिहास का बुक है ये। इसी में सारा बुक आता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया। स्पेशल सब्जेक्ट का लेना है, सारा सब्जेक्ट का अलग अलग आपको ये लेना है। जैसे कि आप ये इतिहास का बुक है, इसी तरह से आपका ज्योग्राफी भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा, इसी तरह से। तो सबको अलग अलग ले लीजिए, और अभी टाइम भी है कुछ, तो इसको क्या कीजिए, आपको अगर पढ़ने मन नहीं लग रहा है तो पहले आप कहाँ से शुरू कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ने आपको इंटरेस्ट आएगा, और अकेले मत पढ़िए, कम से कम 3 से 4 स्टूडेंट एक साथ हो जाइए, और इसको कोई एक चैप्टर उठा लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का, या मॉडर्न हिस्ट्री से ही आप शुरू करके आप पढ़ सकते हैं इसको। और इसमें क्या है कि पहले तो इसका थ्योरेटिकल, जैसे 1857 क्रांति ले लीजिए, तो उसके बाद तो बहुत कुछ लिख ही दिया है। उसके बाद उस पे आधारित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, सारा को उसमें शामिल किया है, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि कौन सा किस एग्जाम में अगर किसी का गलत आंसर मान लिया है तो उसको क्यों आंसर गलत माना है, और उसका सही आंसर क्या होगा, सारा चीज़ का एक्सप्लेनेशन करके इसमें दिया हुआ है। मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो उसका नीचे में एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर क्यों हुआ, वही आंसर क्यों हुआ, वो सारा चीज़ में दिया हुआ है। तो सबसे बेहतर बुक ये है, और अकेले अगर पढ़िएगा तो मन उब सकता है। इसलिए 3 से 4 स्टूडेंट एक साथ जमा हो जाइए और इसको पढ़िएगा, तैयारी आपका बेहतर हो सकता है। इसी बुक में आपका सारा सब्जेक्ट आ जाएगा। जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, तो प्रत्येक दिन आप लगभग आधा घंटा के आसपास आप करंट अफेयर्स देखिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर कोई बुक से आप पढ़ रहे हैं, कि कोई भी बुक आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। सारा बुक में घटना, मतलब एक ही दिया हुआ रहता है जो रोज़मर्रा घटना घटता है। तो करंट अफेयर्स का कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, आधा घंटा रोज़ पढ़िएगा, तो धीरे धीरे आपका करंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाएगा। तो जहाँ तक मैथ और रीजनिंग की बात है, तो मैथ आप धीरे धीरे, मतलब दिन में 1-1.5 घंटा आप मैथ बनाइए, और रीजनिंग बेसिक रहता है रीजनिंग, उसमें भी आप अगर धीरे धीरे ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप उसको अच्छा मार्क्स कर सकते हैं उसमें। अगर नज़दीक समय बचेगा तो आप एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा, जिसमें कि सारा आपको आ जाएगा, और प्रैक्टिस बुक से ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा क्षेत्र मजबूत है, कौन सा क्षेत्र कमज़ोर है, तो उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। ये रणनीति अगर आप अपनाइएगा तो बिहार सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी आया है, उसमें आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। और अभी समय भी है, अगस्त सितंबर तक में इसका एग्ज़ाम होना है। बहुत लड़के क्या कहते हैं कि इसका एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, लेकिन इस भ्रम में मत रहिए, आगे लोकसभा चुनाव है, इसीलिए
जो है अगस्त से सितंबर तक में इसका पीटी तो कम से कम ज़रूर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। आगे हम लाएंगे कि अगर आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।